लिए अभी अभी हमारे मास्टर जी ने बहुत कुछ वैसा कहा, लेकिन वास्तविकता में क्या है इस शरीर की 9 अवस्था, और 9 अवस्था में जब ये अपनी उन अवस्थाओं में होकर निकलता है तो उस स्थान पर पहुंचता है, क्योंकि सबसे पहले जागृति, स्वप्न, सुसुप्ति, एकाग्रता, अस्मितानुगत समाधि, धर्म में समाधि, असंप्रज्ञा समाधि और असंप्रज्ञा समाधि। इस प्रकार की जो क्रिया इस शरीर के द्वारा जब चलती है तो निश्चित तौर पर धर्म वेद समाधि जब जिसकी बन जाती है, अर्थात वितर्कानंद और विचारानुगत समाधि का जो आनंद लेना शुरू कर देता है, वह इस संसार को जानता है कि वास्तव में ये संसार क्या है, मैं कौन हूं और मैं क्या कर रहा हूं, मुझको क्या करना चाहिए था। लेकिन स्थिति कहाँ बनती है कि वितर्कानंद समाधि में हम जो इस स्थिति में बैठे हैं, हम केवल इस संसार को मानते हैं और संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उनको अपना मानते हैं। लेकिन क्या अभी आपने कभी सोचा किसी भी एक वस्तु को उठाकर देखिए, क्या आपके द्वारा वह बनाई हुई है? किसी भी एक प्राणी के साथ में जो आपके जो रिश्ते जुड़े हुए हैं, क्या वह आपके सहयोग करेंगे? अरे और तो छोड़ो, पत्नी को कहते हैं ये मेरी है। जिस समय शादी होती है और शादी में पिता कहता है कि बेटी जाओ अपने पति के साथ में सुख भोगना, लेकिन क्या कोई पिता कहता है कि बेटी सावधान रहना, या तो एक दिन तू इसको छोड़ जाएगी या तुझे कोई एक दिन छोड़ जाएगा? कभी कोई पिता नहीं कहता है। क्यों? क्योंकि वो संसार की बातों में फंसा हुआ है, उसको उस आध्यात्मिकता की ओर इशारा नहीं कर रहा है। और अगर वह आध्यात्म की ओर इशारा कर दे तो निश्चित तौर पर उसके अंदर जो ज्ञान की वृद्धि जो होगी वह धीरे धीरे उस गृहस्थ परिवार में भी होती चली जाएगी। लेकिन हम नहीं सोच पा रहे हैं कि वास्तव में हम किस ओर जा रहे हैं। हम नहीं सोच पा रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए। हम नहीं सोच पा रहे हैं कि हम इस समय जो कर रहे हैं क्या वो सही है या गलत है। ऐसा निर्णय अगर कोई अपने अंदर झांक कर देख कर ले तो निश्चित तौर पर संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं सभी जो त्याज्य हैं। हम केवल इनका उपयोग और उपभोग तो कर सकते हैं, लेकिन अपनी कहना है हमारे लिए पाप का धागी है। और जब हम अपनी कहकर इसको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंत समय पर जब आता है, और सभी कहते हैं, भजन वाले भी कहते हैं, वैसे प्रवचन वाले भी कहते हैं कि एक दिन तू सबको छोड़कर चला जाएगा। अब जब सबको छोड़कर चला जाएगा तब क्यों कर रहा है फिर इनको इकट्ठा? ये हम जो है नहीं सोच पा रहे हैं। और एक विशेष बात ऐसी है कि किसी ने, पड़ोसी ने अगर नैण में एक पूर्ण दे दिया तो क्या कहता है, तेने मेरी नैण तोड़ कैसे लाई? जबकि सृष्टि की उत्पत्ति से और अब तक न जाने कितने राजे महाराजे चक्रवर्ती राजा हो गए और इस भूमि को अपना अपना कहकर संसार से चले गए। अरे उनकी नहीं हुई तो एक कुण तेरा क्या होगा, तेरी कब हो जाएगी ये? इसलिए इस आसक्ति का त्याग जब तक नहीं करेंगे, इस आसक्ति से जब तक हम इस विमुख नहीं होंगे तो निश्चित तौर पर हम संसार में फंसे रहेंगे। अगर हम ये सोच रहे हैं तो दूसरा पड़ोसी का त्याग भी तो आ जाओगे, कभी जब त्याग तो है जाओ तुम्हें। क्या करना चाहिए फिर? क्या करना चाहिए? क्या लाठी लेकर उसका सिर फोड़ दे और अपना फुड़वा ले? नहीं, उसका सिर फोड़ दे और अपना फुड़वा ले और फिर पुलिस में जाके और फिर वहाँ अलीगढ़ की 9 लाख वाली बिल्डिंग में। सार बात को समझो, सार बात को, और सार बात को समझ नहीं रहे ना। लेकिन हमारी बात कहाँ आई? जिसकी दुखती हुई नस पर अगर उंगली रख दी जाए तो वो अपने आप ही चिल्लाने लगता है कि भैया की गलती, भैया दर्द हैरान, यहाँ गोली बंदर है। तो भैया देखो